बोरुटो टू ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 23 फाइनली आ चुका है, जिसमें आफ्टर ए लॉन्ग वेट आखिरकार हमें देखने को मिल चुकी है जूरा और बोरुटो की भसड़। एंड इसके अलावा भी इस चैप्टर में हमें काफी सारे पॉइंटर्स दिए गए हैं, लाइक कावाकी के रिगार्डिंग, काशिन कोजी के शिनजुत्सु के रिगार्डिंग। इसलिए तुम्हें बिना वेट करवाए मैं सीधा ले चलता हूँ चैप्टर के ऊपर, जिसके कवर पेज पे है जूरा। एंड जरा तुम भाई का पोज देखो। है कहीं ऐसा चेहरा? तुम खुद नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, तुम मेरी बात तुम खुद देख लो ना। नाउ चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं मित्सुकी को, जिसने काफी सारे किलोग्राम्स को पेल रखा है। एंड इतने में इसकी तरफ कोनोहामारू भी भाग के आता है। तो यहाँ फिर मित्सुकी कोनोहामारू को सारी सिचुएशन समझाता है, जो कि लास्ट 4-5 चैप्टर में हुई है। रयू के साथ फाइट, योडो का डोनट बन जाना, देन साराडा का अपनी एमएस यूज करके रयू को पेल देना। जिसके बाद प्रेजेंट में अराया, योडो और रयू के थोन बल्ब को लेकर शिंकी के पेड़ की तरफ जा रहा है, जहां पे हमें अभी तक योडो की स्टेट तो कुछ खास क्लियर नहीं की गई है, लेकिन जितने भी हिंट्स दिए गए हैं उनसे तो ऐसा ही लगता है कि शी इज नो मोर। जहां पे एटलीस्ट उसका सेक्रीफाइस वेस्ट तो नहीं हुआ, क्योंकि इनके पास रयू का थोन बल्ब तो आ ही गया। लेकिन इनका मिशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि इनके प्लान में जूरा नाम का वेरिएबल आ गया है, जिसके रडार में ये लोग आ गए हैं। लेकिन यहाँ पे इन लोगों के लिए अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जूरा का टॉप मोस्ट टारगेट बोरुटो को खत्म करने का है। वेल, जूरा बोरुटो के पीछे इतना पागल है कि उसने अपने फेलो शिनजुस के थोन बल्ब्स तक रिट्रीव नहीं किए। एंड क्योंकि यहाँ पे बोरुटो कोनोहामारू को ही माथुरी से बचाने आया था इन द फर्स्ट प्लेस, एंड बोरुटो और मित्सुकी के बीच में समझौता तो चैप्टर 7 में ही हो चुका है, इसलिए यहाँ पे मित्सुकी कोनोहामारू से बोलता है कि अगर बोरुटो खतरे में है तो हमें उसे बचाने के लिए जाना चाहिए। तो कोनोहामारू बोलता है नहीं, क्योंकि इनका मिशन था थोन बल्ब को एक्वायर करना, जो कि हो चुका है। एंड बिसाइड्स इन्हें बोरुटो ने भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, एंड वो हैं कि इन लोगों को जो इनका सैंड शिनोबिस के साथ इनिशियल मीटिंग पॉइंट था वहां पे पहुंचना है। एंड तब तक बोरुटो जूरा को होल्ड करके रखेगा। एंड इन्हें वैसे वहां पे क्यों पहुंचना है, इसका आंसर तो कोनोहामारू के पास भी नहीं है, इसलिए अभी के लिए तो ये लोग सिर्फ बोरुटो पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। जितने में सीन बोरुटो पे ही शिफ्ट हो जाता है, जो उसे जूरा ने लास्ट चैप्टर में वुंड दिया था उससे सफर कर रहा है, क्योंकि वो घाव काफी गहरा था। एंड इतने में जूरा फिर से अपनी रिन्नेगान से बोरुटो के ऊपर ब्लास्ट करके बोलता है कि मैं भी तुम्हारे ऊपर लॉन्ग रेंज में स्नाइपिंग एंड क्लोज रेंज में ब्लास्ट ज्यादा बेहतर साबित होंगे रेदर देन बीजू बॉम्ब, क्योंकि उसे चार्ज करने में ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए उसे डोज करना आसान हो जाता है फॉर समवन लाइक बोरुटो, ग्रैंड चाइल्ड ऑफ येलो फ्लैश। जो बोल के जूरा बोरुटो के क्लोज रेंज में जाके अपनी रिन्नेगान से मिसाइल छोड़ने लग जाता है, तो बोरुटो उसे डोज करके जूरा की तरफ एक कुनाई फेंकता है, एंड वो उस पे टेलीपोर्ट होके निकालता है अपनी कटाना, जिसे जूरा लात मार के बोरुटो के हाथ से छुड़वा देता है। और वो बोरुटो को पेलने ही वाला था कि तभी बोरुटो अपनी कटाना पे टेलीपोर्ट होके जूरा की टांग काट देता है। तो जूरा भी लाइक इम्प्रेसिव, और वो बावड़ा होके बोरुटो के ऊपर अंधे मुक्के चला देता है। एंड वो बोरुटो को होल्ड करके उसके ऊपर अपना बीजू बॉम्ब मारने ही वाला था कि इतने में बोरुटो यूज करता है पर्पल लाइटनिंग, जिससे कि जूरा की पकड़ छूट जाती है। एंड एक बार फिर से ये आ जाते हैं आमने सामने, जहां पे बोरुटो की हालत थोड़ी ज्यादा खराब है। तो इसलिए जूरा बोलता है कि अब तो मुझे तुम्हारे ऊपर बीजू बॉम्ब भी यूज करने की जरूरत नहीं है, अब तो तुम्हें घुसंडी घुसंड ले लिया जाएगा। जितने में हमें बीच में एक मित्सुरी और कोनोहामारू का पैनल दिखाया जाता है, जो कि बोरुटो के ऊपर ट्रस्ट करके अपने लोकेशन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हमारा बोरुटो वो बेचारा पिटे जा रहा है। घुटने, कोहनी, मुक्का सब मार के जूरा बोरुटो के ऊपर एक बीजू बॉम्ब भी धर देता है। लेकिन फॉर्चुनेटली बोरुटो इस बीजू बॉम्ब को तो डोज कर देता है, लेकिन बिल्कुल नेक्स्ट सेकंड जूरा फिर से बोरुटो पे अटैक करने लग जाता है, जहां पे इस बार जूरा का अटैक ब्लॉक करने के चक्कर में बोरुटो की कटाना, जो कि सास्के की है, उस पे डेंट पड़ जाता है। जिसके बाद एक और घुटना और बोरुटो धरती के ऊपर अनकॉन्शियस। जितने में सीन फिर आइडा पे शिफ्ट हो जाता है, जो कि काशिन कोजी से बोलती है कि मैं बोरुटो को और पिटते हुए नहीं देख सकती।
लेकिन यहाँ पे काशिन कोजी आइडा को चुप करा के बोलता है कि आई एम गेटिंग एन अपडेट, और हमें यहाँ पे देखने को मिलती है प्रिसियंस एबिलिटी एक्शन में, जहां पे हमें मल्टीपल फ्यूचर पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी के ऊपर काफी ज्यादा फोकस दिखाया जा रहा था, जिसमें बोरुटो अनकॉन्शियस पड़ा है, जूरा की लेफ्ट आई जा चुकी है एंड वहां पे हिमावारी भी है। जिसके नेक्स्ट पैनल में काशिन कोजी का एक सरप्राइज रिएक्शन एंड सीन फिर से बैटलफील्ड पे, जहां पे बोरुटो ने बेहोशी की हालत में भी सास्के की कटाना पकड़ी हुई थी। तो यहाँ पे जूरा बोरुटो के इतने तगड़े रिजोल्व को देखकर डिसाइड करता है कि वो बोरुटो को एक सिंगल स्ट्राइक में ही खत्म करेगा। जिसके बाद जूरा ऊपर उड़ के अपना बीजू बॉम्ब चार्ज करने लगता है, लेकिन इतने में एक रोड आके जूरा की रिनेगान के आर पार चली जाती है। एंड गेस व्हाट, हु इज बैक, एक ऐसा कैरेक्टर जिसकी पिछले 22 चैप्टर में हर कोई आके मार जाता है, कावाकी। आई नो मैं इसको काफी गलत हाइप कर रहा हूं, लेकिन दैट्स व्हाट ही डिजर्व्स। लेकिन अब जो कावाकी यहाँ पर आया है एंड हमने अब तक जो कावाकी देखा था उनमें काफी फर्क है, क्योंकि अब कावाकी के लिमिटर्स हट चुके हैं। लेकिन अभी के लिए तो सीन काशिन कोजी पे शिफ्ट हो जाता है, जहां पे हमें पता लगता है कि उसे पिछले 6 दिन में अब अपने प्रीसियंस विजन्स देखने को मिले हैं, जिससे वो हैरान हो जाता है। एंड इससे ये भी साफ हो जाता है कि काशिन कोजी अभी के लिए तो अपनी एबिलिटी कंट्रोल नहीं कर सकता, कि जब मन किया फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज देख ली। इस एबिलिटी की अपनी खुद की विल है, एटलीस्ट फॉर नाउ। एंड क्योंकि काशिन कोजी ने पहले कभी भी कावाकी के इन्वॉल्वमेंट वाली ये पॉसिबिलिटी नहीं देखी थी, दैट मीन्स कि ये पॉसिबिलिटी अभी कुछ दिनों में आई है एंड बोरुटो ने भी अभी कुछ दिनों के दौरान कावाकी के साथ ये प्लान बनाया है। अब देखो, इस सेंसर ने मुझे पर्सनली इतना सेटिस्फाई नहीं किया, क्योंकि हमें बताया गया था कि प्रिसियंस से तुम एवरी पॉसिबल फ्यूचर देख सकते हो। आई रिपीट, एवरी पॉसिबल फ्यूचर। तो अब बोरुटो ने कावाकी के साथ बात कब करी? फ्यूचर में। कावाकी इस फाइट में इन्वॉल्व कब हुआ? फ्यूचर में। यानी कि ये भी फ्यूचर की पॉसिबिलिटी थी एंड दैट मीन्स कि काशिन कोजी को ये चीज भी पहले ही पता चल जानी चाहिए थी। लेकिन जैसा हम इस चैप्टर में हिंट दिए गए हैं कि काशिन कोजी की एबिलिटी अभी भी अपग्रेड ही हो रही है। एंड इसके अलावा जब भी राइटर कोई ऐसा करैक्टर इंट्रोड्यूस करता है जो कि फ्यूचर में देख सकता है एंड इसी टाइप की जब ब्रोकन एबिलिटीज होती हैं, उसमें राइटर कहीं ना कहीं थोड़ा सा एफ अप कर ही देते हैं। अब तुम उसे प्लॉट आर्मर बोल लो या कुछ भी बोल लो, जिसका एक और एग्जांपल वैसे हमें ब्लीच के फिनाले में योहावाहा की ऑल माइटी एबिलिटी में भी देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर फिर कभी खुल के बात करेंगे। अभी के लिए बैक टू द चैप्टर। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मित्सुकी और कोनोहामारू अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं एंड बोरुटो ने उन्हें इस लोकेशन पे पहुंचने के लिए बोला था, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा इनका वेट कर रही थी। जिसके बाद सीन फिर से बैटलफील्ड पे, जहां पे कावाकी के चाक्रा रोड्स एंड जूरा के बीजू बॉम्ब में क्लैश के बाद जूरा भी ये चीज एक्नॉलेज कर लेता है कि ये लोंडा वो तो नहीं रहा जिसको मैंने एक मुक्के में ही सुला दिया था। एंड इतने में बोरुटो को भी होश आ जाता है। तो यहाँ पे कावाकी बोलता है, हे डम ब्रो, वेक अप ऑलरेडी, नाउ होल्ड ऑन ए मिनट, ब्रो ब्रो ब्रो। नाउ आई डेस्परेटली वांट नो कि इन 2 दिनों में बोरुटो ने कावाकी को क्या समझाया है। एंड ऑल्सो एक ऐसा ही एक और सवाल जिसको लेकर पूरा फैंडम ही ईगर था कि आखिर मोमोशिकी का क्या बोरुटो अब उसे कंट्रोल कर सकता है या नहीं। तो हमें इस सेंसर के हिंट भी यहाँ पे थोड़े बहुत मिल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे कावाकी जैसे ही अपना कारामा एक्टिवेट करता है, उधर बोरुटो में भी रिएक्शन होने लग जाती है रेजोनेंस की वजह से, जिसको बोरुटो सप्रेस करने की कोशिश करता है। जिससे तुम खुद हिंट ले सकते हो कि यहाँ पे मोमोशिकी का क्या सीन है। एंड इसके अलावा एक और हिंट, तो यहाँ पे कावाकी बोरुटो से बोलता है कि अगर तुम काबू खो के बावड़े हुए तो पहले तुम्हें ही पहला जाएगा। जितने में जूरा कावाकी के ऊपर चार्ज करने लगता है एंड कावाकी के इस पोज के साथ हमारा चैप्टर भी कंक्लूड हो जाता है। तो आखिर तुम्हारे इस चैप्टर को लेकर क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड इसके अलावा वीडियो को भी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी तो ये वाली वीडियो इतनी ही थी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, सायोनारा।